हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MySQL का टॉपिक व्यू स्टार्ट कर रहे हैं। व्यू आर इज योर वर्चुअल टेबल दैट इज यूज्ड टू व्यू पार्ट ऑफ टेबल्स। व्यू एक आपका वर्चुअल टेबल की तरह यूज होता है। वर्चुअल मीन जो रियल में मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती चीज़, उसे हम वर्चुअल कहते हैं। वो व्यू जो है आपका वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो टेबल आपका एग्जिस्ट करता है फिजिकली, व्यू उसमें से डेटा को फेच करके आपको डिस्प्ले कराता है। देखिए यहाँ पे लिखा है व्यू इज लाइक योर अ विंडो, एक विंडो की तरह है विच डेटा फ्रॉम टेबल्स कैन व्यू, जहाँ पे आप टेबल का डेटा व्यू कर सकते हैं। जो आप डेटा व्यू कर रहे हैं, टेबल ऑन विच व्यू इज बेस्ड, जहाँ पे जो आप डेटा बेस जो है उसका टेबल जो है, उसमें जो टेबल बना हुआ है उसका डेटा जो आप व्यू कर रहे हैं उसे हम बेस टेबल कहते हैं। ठीक है, हम इसे एक एग्जांपल समझते हैं। लाइक मैंने एक टेबल क्रिएट की, लाइक एम्प्लॉय की टेबल क्रिएट की। उस एम्प्लॉय टेबल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, लाइक एक HR डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, और एक लाइक फैकल्टी डिपार्टमेंट है। अब आप जो है आप एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप सिंपली वेयर की कमांड यूज़ करते हैं और उसको डेटा को डिस्प्ले करा देते हैं। लेकिन आप बार बार उसको वेयर की कमांड को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम उसे एक शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं व्यू की फॉर्म में। व्यू में हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जब हम ये वाला व्यू जो है डिस्प्ले कराएं, डेटा इस व्यू का डिस्प्ले कराएं, तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का डेटा ही शो हो, तो हम व्यू एक क्रिएट कर देते हैं। जो व्यू का डेटा जो है, द व्यू इज स्टोर एज अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट से हम व्यू जो है स्टोर करा देते हैं, उसके अंदर व्यू के अंदर डेटा स्टोर करा देते हैं इन द डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में से, डेटा डिक्शनरी वो होती है जिसमें आपके सारे टेबल्स और सारा का सारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है पहले से। तो चलो हम कैसे व्यू क्रिएट करते हैं ये अपने MySQL में देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है पहले से ही IICS की नेम का, और यहाँ पर मैंने टेबल भी बनाया हुआ है जिसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम। मेरे टेबल का नाम है EMP। वेट, ठीक है, ये सारा डेटा मैंने पहले से ही क्या करा हुआ है, अपने टेबल के अंदर इंसर्ट किया हुआ है सारा डेटा। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP मतलब टेबल का नेम लिखा तो सारा डेटा शो हो गया। देखिए यहाँ मैंने डिपार्टमेंट्स के नेम लिखे हैं, एडमिन, HR, फैकल्टी। तो मैं एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का डेटा शो कराने के लिए वेयर की कमांड यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ व्यू क्रिएट किया। लाइक मैंने VHR, HR मतलब कि व्यू मत हो जाए, मुझे HR का डेटा एज, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, सिलेक्ट स्टेटमेंट से हम डेटा स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का ही यूज़ कर लेते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, किस में से डेटा को शो कराना है, एम्प्लॉय टेबल में से। कौन सा, वेयर की कमांड, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आपका डिपार्टमेंट जहाँ पे है HR। ठीक है, ये व्यू क्रिएट हो गया है। अगर आप इस व्यू को शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखते हैं शो, कि आपका जिस तरह से हम शो कराते थे, शो टेबल्स में सारे टेबल्स शो हो जाते थे। अगर आपको व्यू शो करने हैं कि आप कौन कौन से नेम के व्यू बने हुए हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं शो फुल टेबल्स वेयर टेबल टाइप इक्वल्स टू व्यू। इस तरह से यहाँ पे आपको एक व्यू क्रिएट किया है, टेबल टाइप व्यू। तो क्या है, टेबल जो है टेबल के अंदर आप जो टेबल जो आपने जो IICS नेम का डेटाबेस है उसके अंदर इस नाम का जो है एक व्यू क्रिएट हो गया है। तो जब मैं लिखती हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम अपने व्यू का नेम जो कि क्या है VHR, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा डेटा डिस्प्ले होगा, HR वाली रो का। देखिए HR वाली रो का डेटा डिस्प्ले होता है। इसी तरह से हम और व्यूज क्रिएट कर लेते हैं एडमिन के लिए। जैसे मैंने क्रिएट कर लिया व्यू AD, यहाँ पे लिख देंगे एडमिन। तो अब मैं जैसे यहाँ पे लिखती हूँ AD,
तो सिर्फ एडमिन का डेटा शो कर रहा है। अब मैं एक डेटा सिलेक्ट कर लेती हूँ, फैकल्टी फैक्ट के नेम से कर लेते हैं। यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है एस्ट्रिक लिखें, आप यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम्स के नेम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट ई नेम है और यहाँ पे सैलरी है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ ये जहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम हो फैकल्टी, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा लेती हूँ कि कौन कौन से मेरे व्यूज़ हैं। ये भी यहाँ पे 3 व्यूज़ मेरे क्रिएट हो गए, ठीक है। और अब मैं सिलेक्ट जो है कर रही हूँ अपने व्यू में से व्यू फ्रॉम फैक्ट नाम का जो मैंने यहाँ पे फैकल्टी की डिटेल्स शो हो गई है। इसी तरह से हम यहाँ व्यू क्रिएट करते हैं और व्यू को डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप व्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिखते हैं ड्रॉप व्यू और व्यू का नेम। जैसे मैं एक वी फैक्ट वाले का मतलब फैकल्टी वाले का व्यू डिलीट कर लेती हूँ, फैक्ट लिखेंगे, देखिए डिलीट हो गया और आप शो कराते हैं व्यूज़, तो देखिए आपका फैकल्टी वाला जो व्यू था वो डिलीट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये होता है हमारा व्यू। तो अगर आप जो है एक बार कभी क्वेश्चन आ जाता है व्यू और टेबल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो आप सिंपली टेबल में लिख सकते हैं टेबल जो है आपका फिजिकली एग्जिस्ट करता है। टेबल जो है आपका वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या टेबल जो है वो एक फिजिकल एंटिटी है, एक फिजिकल एंटिटी है और इसमें डेटा जो है वो स्टोर होता है। डेटा इज स्टोर, डेटा जो है वो स्टोर होता है। और आप व्यू में लिख सकते हैं, व्यू क्या है आपका एक वर्चुअल एंटिटी है और जो व्यू है वो डेटा जो है कहाँ से फेच करता है, टेबल्स में से। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स। टेबल्स में से डेटा क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है। आई होप आपको व्यू अच्छे से समझ आया होगा और टेबल और व्यू में क्या डिफरेंस है ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।